था। वो जा रहा था, जाते जाते वो रास्ता भूल गया और वो एक जंगल में चला गया। उसको अपने घर जाना था, लेकिन रात हो गई, बीच में अंधेरा हो गया। पहले के दौर में जो है मोबाइल नहीं होते थे, लाइट्स नहीं होती थी, टॉर्च नहीं होती थी। जब वो चल रहा था तो उसको अब रास्ता से नज़र नहीं आ रहा था, वो चले जा रहा था बस। उसके पास एक स्टिक थी, स्टिक को आगे यूँ करके घुमाता रहता था। अगर कोई दरख्त, अगर कोई झाड़ियाँ हो तो उस स्टिक से टकराएंगी तो उसको पता चल जाएगा। वो स्टिक की मदद से निकलता जा रहा था, चलता जा रहा था। थोड़ी सी देर जब वो चलने लगा तो उसको महसूस होने लगा, ही फील दैट ही गोइंग टू स्लिप। वो स्लिप होता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था। फिर वो यही सोचने लगा कि हो सकता है थोड़ा सा पानी वानी गिरा हुआ रोड पे, हो सकता है कि मैं इस वजह से, ठंड बहुत है, हो सकता है कि पानी जम गया हो रोड के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा स्लिपरी फील कर रहा हूँ। देन ही मूविंग फॉरवर्ड 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 बाय द हेल्प ऑफ स्टिक। वो अपना रास्ता निकाले जा रहा था और चलता जा रहा था। थोड़ी देर जब वो चलते चलते थक गया और एक जगह स्टैंड हो गया तो उसको फील हुआ कि उसके पैर जो है वो गीले होने लग गए हैं और जमने लग गए हैं, फ्रीज़ होने लग गए हैं। थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने अपना पैर उठाया तो उसको ऐसे लगा उसका पैर किसी ने पकड़ने की कोशिश की है। अब वो और घबरा गया। उसने अपना पैर तेज़ी से उठा के जैसे ही ज़ोर से जो है स्टम्प किया तो वो पैर एकदम से बर्फ़ को तोड़ता हुआ नीचे चला गया। तो वो एकदम डर गया। हाँ, आई एम वॉकिंग ऑन आइस लेक। क्या मैं आइस लेक के ऊपर चल रहा था? ओह माई गॉड, आई कैन बी फॉलन इनसाइड द वाटर। ओह माई गॉड, व्हाट आई हैड डन। वो बहुत परेशान हुआ। अभी मैं गया, अभी मैं अंदर गिर गया और मैं तो फ्रीज़ हो जाऊंगा, मैं तो डेड हो जाऊंगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने गलत कर दिया। अब वो खौफ से जैसे ही वो फियर्ड हुआ वो रनिंग करने लग गया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो उससे ज़्यादा भागा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो रनिंग करने जा रहा था और इतना वो ज़्यादा फ्रिक्टेंट हो गया था कि उसको खौफ से वो जो है उसको शिवरिंग होने लग गई, कांपने लग गया, स्केयर्ड हो गया वो। अब भागते भागते वो गिर गया और जैसे ही वो गिरा वो ऑलमोस्ट जो है लेक के अंदर डाउन 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 जाने लगा। अब वो उसको तो बॉडी उसकी तो चिल्ड होने लग गई और वो बेहोश होने लग गया। और वो बेहोश होते होते आंखें बंद करते करते अपने बच्चों को याद कर रहा था, अपनी वाइफ को याद कर रहा था, अपनी फैमिली को याद कर रहा था, अपने मम्मा पापा को याद कर रहा था। और फिर सबसे पहले उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे सेफ़ करें, मैं तो अपने बच्चों के लिए बाहर आया था रिस्क कमाने के लिए, ये क्या हुआ, मैं कहाँ फंस गया। इतने में उसने जैसे ये दुआ की और वो फ्रीज़ होता जा रहा था और जब उसकी आंखें बंद होने लगीं तो थोड़ा सा उसे फील हुआ कि उसको नीचे से किसी ने पकड़ा है, लेकिन वो उस वक्त तक अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। उसको बस ये फील हुआ था कि किसी एक गेज ने उसको किसी ने पकड़ लिया है। खैर, अब सुबह हुई तो उसने अपने आप को देखा कि मैं तो फर्श पे मट्टी पे लेटा हुआ हूँ और मैं धूप की वजह से उसकी बॉडी भी सही हो गई थी। और जब उसकी आंखें खुली उसने देखा आसमान इतना प्यारा और चमकती हुई धूप उसके मुंह पे आ रही है और इतने प्यारे सरसब्स ग्रीन ग्रीन जो है पूरा उसके पास इर्द गिर्द जंगल ही जंगल। अजीब सा उसको फील हुआ कि रात को तो मैं पानी में गिर गया था और मैं तो फ्रीज़ हो गया था, ये मैं कैसे बाहर आ गया। अब वो यही सोचते सोचते उसका आंसर ही नहीं मिल रहा था। उसने कहा नहीं, आज मैं वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं इसी जंगल में रहूँगा। मुझे किसने बाहर निकाला? क्या कोई फरिश्ते आए थे मेरी हेल्प करने के लिए? कौन आया था? मुझे किसने निकाला? और उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं कैसे बाहर आया। अब वो वहीं पर रुक गया। वहीं पर एक दरख्त पे थे सारे जो है ना फल लगे हुए थे, वो फल तोड़े, खाए
नारियल का जूस पिया और उसको बड़ा मज़े से जो है उसका वो टाइम पास हो गया और वो दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया। जितनी भी दुआएं उसको याद थी, आयतुल कुर्सी उसने पढ़ी। आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है? आयतुल कुर्सी से कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आप चले जाते हैं, शैतान भाग जाता है। मिकाइल टेलस के डेविल फियर्ड हो जाता है, डर जाता है। हाँ, शैतान भाग जाता है। तो आयतुल कुर्सी तो फिर तो वो उसको तो डर ही नहीं लगा, क्योंकि उसको पता था कोई भी चीज़ उसको तंग नहीं कर सकती, तो उसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। किसी से खौफ ही नहीं था उसको, अब किसी से खौफ नहीं था लेट जाए। अब वो आराम से बैठा हुआ अब वेट कर रहा था कि मैं इस चीज़ का आंसर मुझे मिले कि मैं बाहर कैसे आया। वहीं पर ये भागता हुआ गया और वहाँ वेट करने लग गया। जैसे ही रात हुई तो उसने देखा कि जो लेक है उसके पास इतनी प्यारी प्यारी जल परियाँ आ रही हैं। कोई ग्रीन कलर की, कोई पिंक कलर की, कोई रेड एंड येलो एंड वाइट। बेबी लाइक स्टोरीज। इतनी सारी फेरीज आ रही होती हैं, जल परियाँ, और वो सारी की सारी उस लेक के पास बैठकर बातें कर रही होती हैं और बता रही होती हैं रात को एक लड़का आया था, पानी में गिर गया था, हमने उसकी हेल्प की और इतना ठंडा पानी, वो तो मर जाता। सब एक दूसरे को बता रही थी, हमने सब ने मिलके उसको निकाला और हम वहाँ दूर मिट्टी पर उसको रख कर आ गए और वो होप सो के वो बच गया होगा। और जैसे ही उसने ये सारी बातें सुनी तो वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा हेलो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। जैसे उसने कहा हेलो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, वो सब ने जंप मारी और लेक के अंदर चली गई, गायब हो गई, चली गई। कितने जो है ना वो जल परियाँ पानी के अंदर जाके गायब हो गई, छुप गई, क्योंकि वो अपने आप को किसी को भी नहीं दिखाती। इतनी ब्यूटीफुल होती है, वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वो हर एक से छुप कर रहती हैं, क्योंकि अगर कोई इन्हें देख लेगा तो वो वहाँ से जाएगा ही नहीं, वो कहेगा आप वापस बाहर आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इतनी प्यारी होती है फेरीज, इतने प्यारे प्यारे बाल होते हैं उनके। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कोई ह्यूमन आ गया है तो वो सब पानी में जाकर छुप गई। और वो जो लड़का है वो अगले दिन भी बैठा रहा, तीसरे दिन भी बैठा रहा, चौथे दिन भी बैठा, लेकिन वो नहीं आई। फिर आखिरकार वो थका के वापस चला गया अपने घर। और उसने जब अपनी फैमिली को स्टोरी सुनाई तो उन सब ने कहा पापा पापा ये आपके साथ अल्लाह ताला ने मदद की है, आपको चाहिए कि आप उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने आपको बचाया है और उनको वसीला बनाया है। फिर उसके बाबा को समझ आया हाँ ये तो मेरी मिस्टेक थी, मुझे तो अल्लाह ने बचाया है। उनको अल्लाह ने ये तरबियत दी, उनको ये अल्लाह ने तरगीब दी, उनको ये माइंड में डाला कि इस आदमी को बचाना है और उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो फिर उस आदमी ने जल्दी से, उस लड़के ने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी है। फिर उसने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया और अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिलाई और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, कल हम नेक्स्ट न्यू स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।